हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल के साथ एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मान वॉइस पर। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है और कहानी सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगी। तो कृपा करके कहानी को आखिर तक जरूर सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, एक बार हंस और हंसनी हरिद्वार के सुगम्य वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं। यहाँ न तो जल है, न जंगल है और न ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जब भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम हरिद्वार लौट चलेंगे। जब रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते, देखो ये उल्लू कितना चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाते हुए कहा कि किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि आखिर ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में होंगे वो इलाका तो वीरान और उजड़ा ही होगा। पेड़ पर बैठा बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई तो उल्लू नीचे आया और हंस से कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, हंस ने जवाब दिया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी पत्नी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा तो पीछे से उल्लू ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर हंस चौंक पड़ा। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है जो मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। कई गांवों की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए और बोले, भाई किस बात का विवाद है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग एक किनारे हो गए और कहा कि भाई बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने, चीखने और चिल्लाने लगा कि पंच ने गलत फैसला सुनाया है। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाई, ए मित्र हंस, रुको जरा। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया अब क्या करोगे, पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब जान भी लोगे क्या। उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजाड़ और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है, बल्कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। दोस्तों, शायद इतनी साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता न देखते हुए हमेशा ये हमारी जाति का है, ये हमारी पार्टी का है के आधार पर अपना फैसला उल्लुओं के पक्ष में सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।